हेलो गाइस। तो हमने अपने पिछली वीडियोस में अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। तो इसमें आपका सीबीएसई बोर्ड भी आ जाता है, एचपीएससी बोर्ड भी, केरला बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सारे बोर्ड, ठीक है। इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मेरा इथेनॉल है ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है देन इस एसीटोन से, जब मैं HCN के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊँ, और क्यों? क्योंकि जो मेरा ये एल्डिहाइड है वो मेरा ज़्यादा पोलर है और उसकी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है देन इस कीटोन से, जिसकी वजह से एल्डिहाइड मेरा ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन ना आपको ऐसे मतलब फास्टली करवा रही हूँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आप ये सिर्फ रिवीजन कर रहे हो कि आपने अच्छे से अपनी थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये बस समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन है, इसका IUPAC नेम बताना है। तो यहाँ पर ब्यूट 3-ene-2-1, ठीक है, क्योंकि जो है थर्ड पोजीशन पे इसकी है डबल बॉन्ड एंड सेकंड पोजीशन पे है ओन ग्रुप। फिर आगे है कि जो पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड है इसकी लोअर पीके वैल्यू क्यों है। जिसकी लोअर पीके वैल्यू होगी वो मेरा मतलब ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पैरानाइट्रोबेंजीन का लोअर पीके वैल्यू क्यों है, ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है देन बेंजोइक एसिड से, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा देन बेंजोएट आयन, जिसकी वजह से जो पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड वो मेरा ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से वो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। आगे है कि अगर मैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करूँ वो बहुत आसानी से हो जाती है और जो कीटोन की है वो इतनी आसानी से नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, वाइल कीटोन में 2 मिथाइल ग्रुप है, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आगे है ये A और B की हमें स्ट्रक्चर बतानी है कि जब ये रिएक्शन होगी तो वो A और B हमारा क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है इथाइल बेंजीन, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन करवाई के MnO4 की प्रेजेंस में KOH, देन यहाँ पे मेरा बन गया बेंजीन रिंग के ऊपर COOK ग्रुप, देन हाइड्रोलिसिस की, देन यहाँ पे K की जगह मेरे पास H हो गया, ठीक है, H से रिप्लेस हो जाएगा। देन फिर साइक्लोहेक्सेनोल की ऑक्सीडेशन करवाई, साइक्लोहेक्सेनोन बन गया, देन इसकी NH2 NH से डबल बॉन्ड NH2 के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, तो यहाँ का O एंड यहाँ का H2 मेरा बाहर निकल गया और बाकी ये डबल बॉन्ड के साथ NHC डबल बॉन्ड O NH मेरा लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बाजोन मेरा बन जाएगा। आगे है ये जो हमें स्ट्रक्चर बतानी है A और B की, जब ये मतलब रिएक्शन होकर होगी देन A और B मेरा पास क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है इथाइल साइनाइड को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैंने रिएक्ट करवाया एंड देन फिर सेकंड स्टेप में उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, तो मेरे पास क्या बनेगा, जो मेरा ये CN ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में वो C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप एक असाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। देन फिर इसकी हमने की है रिडक्शन, देन ये CHOH ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आगे है अगर मैंने ये हमारा होता है टोलवीन को जब ऑक्सीडेशन की, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करके ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड देन NH2 के साथ रिएक्ट करवाया तब यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा एंड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 मेरे पास लग जाएगा, ठीक है। अभी आगे है नेक्स्ट, अब हमें इनकी भी हमको स्ट्रक्चर ही बतानी है। तो पहले इथेनॉल है, PCC की प्रेजेंट में ओल हमेशा अल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया एंड देन फिर अल्कोहल की प्रेजेंस में ड्राई HCl, देन यहाँ पर मेरा पास क्या बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे H की जगह OCH3 लग जाएगा, ठीक है। आगे है एसिटोफिनोन को NaOI के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, तो एक तो बनेगा मेरा आइडोफॉर्म और एक बनेगा C6H5COONA, ठीक है।
अभी नेक्स्ट ये हमको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। बेंजोइक एसिड को PCl5 की प्रेजेंस में करवाया, बेंजोइल क्लोराइड बन गया। देन हमने इसकी की है रिडक्शन, देन यहाँ पे Cl रिड्यूस हो गया H के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। देन है मेरे पास मिथाइल साइनाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब भी हम किसी साइनाइड ग्रुप को करवाते हैं देन CN ग्रुप रिप्लेस होके एक असाइल ग्रुप लग जाता है, C डबल बॉन्ड और CH3। देन फिर इसकी करवाई हमने रिडक्शन, और जिंक अमलगम के प्रेजेंस में जो मेरा ये कार्बोनाइल ग्रुप है वो हमेशा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में, ठीक है। नेक्स्ट है जब मैंने बेंजल्डिहाइड की NaCN HCl के साथ रिएक्शन करवाई, या HCN लगा लो, ठीक है। देन हमारे पास क्या बनेगा, तो एक CHOH और एक साइनाइड ग्रुप हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अभी आगे है नेक्स्ट, जब मैंने डाई बेंजाइल कैडेनियम की एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, देन हमारा एक फिनाइल प्रोपेन 2 ओन बनेगा, और प्लस में CdCl2 मेरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे CdCl2 बाहर निकल गया और ये यहाँ से असाइल ग्रुप C6H5CH2 के साथ हमारा अटैच हो गया, ठीक है। फिर आगे है ये कोई मतलब सेकेंडरी ओइक एसिड है, इसकी मैंने पहले ब्रोमिनेशन करवाई, देन फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, ठीक है। तो यहाँ पे H को रिप्लेस करके यहाँ पे मेरे पास Br अटैच हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन है नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें एसीटोन दे रखा है, जब इसकी बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, या तो मतलब बैरियम हाइड्रोक्साइड ले लो या फिर NaOH ले लो, तो हमेशा एल्डोहोल कंडेंसेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये जो CH3 है ये यहाँ पे नीचे आ गया, एंड ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन फिर मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स लिए हैं हमने एसीटोन के, तो ये हमारा CH3COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 में ये एल्डोहोल कंडेंसेशन बन जाएगा, जो कि क्या है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 2 ओन, ठीक है। फिर आगे जब एसिटोफिनोन की जिंक अमलगम के प्रेजेंस में करवाई, जिंक अमलगम के प्रेजेंस में हमेशा हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। आगे है नेक्स्ट बेंजोइल क्लोराइड को H2 के साथ करवाया, एक HCl बन गया और एक हमारी बेंजल्डिहाइड बन गई। फिर आगे बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, क्योंकि जो बेंजोइक एसिड के अंदर है जो बेंजोइड आयन बनेगा वो मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी वजह से बेंजोइक एसिड मेरा स्ट्रॉन्गर एसिड है। आगे मिथेनॉल ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन इथेनॉल, ठीक है। क्योंकि जो मिथेनॉल है इसमें एक CH3 ग्रुप है, इथेनॉल में 2 हैं, एक CH3 एक CH2, वो ग्रुप बड़ा हो गया, ठीक है। मिथेनॉल में लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है देन इथेनॉल, ठीक है। केमिकल टेस्ट देना है प्रोपेनॉल का एंड प्रोपेनॉन का, ठीक है। तो इसमें हम टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी दे सकते हैं कि जो प्रोपेनॉल है वो तो सिल्वर मिरर देगा, वही प्रोपेनॉल नहीं देगा, ठीक है। या फिर हम फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कर सकते हैं, प्रोपेनॉल देगा प्रोपेनॉल नहीं देगा, ठीक है। अब आगे हैं ये रिएक्शंस को हमको कंप्लीट करना है, ओके। जो फर्स्ट रिएक्शन है इसको जब हमने करवाया रिएक्ट, तो ये सिल्वर मिरर की प्रेजेंस में, मतलब ये हमारा होता है टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। तब जो है ये CHO ग्रुप है वो COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, एंड ये Ag हमारे प्रेसिपिटेट बन गए रेड ब्रिक कलर के, ठीक है। फिर आगे ये जो सेकंड है इसको NaBH4 के साथ कर, और NaBH4 की एक स्पेशलिटी है कि ये एक ही कार्बन, चाहे कितने एक से ज़्यादा कार्बोनाइल ग्रुप हो, सिर्फ एक कार्बोनाइल ग्रुप को ही अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। देन फिर बेंजल्डिहाइड एंड एक ये है, तो यहाँ पर मेरे क्या होगा एल्डोहोल कंडेंसेशन लग जाएगी, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो प्रोपेनॉल इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है इथेनॉल CH3OH के साथ जब उसने रिएक्ट करवाया 1 मोल के साथ, देन मेरे पास क्या बनेगा
CHOH एंड यहाँ पर OCH3 हमारा लग जाएगा, ठीक है। देन जब उसके सेकंड मोल के साथ किया तब क्या बनेगा, जो ये OH है वो मेरा OCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये अल्कोहल में CHOH है और यहाँ पर OCH3 ग्रुप लग गया, फिर ये यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद अगेन सेकंड मोल के साथ रिएक्ट करवाया, देन यहाँ से मेरा H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे OCH3 ग्रुप मेरा लग जाएगा, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट है इथेनॉल को जो मैंने OH नेगेटिव के साथ करवाया, अगेन यहाँ पे मेरे पास एल्डोहल कंडेंसेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, देन आगे इथेनॉल को NH2 के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ से मेरे पास वाटर बाहर निकल गया, बाकी ये NH2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ मेरा अटैच हो गया। देन फिर इसकी KOH ग्लाइकोल के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, देन यहाँ पे NH2 मेरा बाहर निकल गया एंड ये मेरा प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आगे है B का, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। तो हमें पता ही है सबसे ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप, देन फिर फ्लोरीन, देन फिर हाइड्रोजन, देन फिर मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इसका भी ऐसे ही है, पहले एसिटल मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, एसिटल्डेहाइड, एसीटोन, बेंजल्डेहाइड एंड एसिटोफिनोल, ठीक है। फिर आगे है इसका पहले IUPAC नाम बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, but2in1al, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, तुम कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इथेनॉल में एंड इथेनॉल में, वही है टोलेंस रिएजेंट डाल लो, जो मेरे पास एल्डिहाइड है वो सिल्वर मिरर देगा वाइल वो दूसरे वाला नहीं देगा। तुम कैसे कन्वर्ट करोगे टोलविन से बेंजीन एसिड में, तो ये हमारा है टोलविन बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे KOH के प्रेजेंस में, ठीक है। ऑक्सीडेशन KOH के प्रेजेंस में COOK बनेगा, देन इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, देन COOK का COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, इथेनॉल को प्रोपेन टू ओल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो पहले ओल को हम अल में कन्वर्ट करवाते हैं, देन फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प से प्रोपेन टू ओल में हम कन्वर्ट करवा लेंगे, ठीक है। देन आगे है ये एल्डिहाइड है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, वो मेरा ओइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, देन फिर इसकी क्लोरीनेशन करवाई, देन C, ये तुम ग्रुप मेरा ज़्यादा वो है तो ये OH के साथ ये रिप्लेस नहीं होगा, यहाँ से H जाएगा एंड यहाँ पे Cl मेरा अटैच हो गया, ठीक है। एंड देन फिर इसकी करवाई हमने KOH एक्वस के प्रेजेंस में, देन ये Cl मेरा OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोपेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड में हमने कन्वर्ट करवा लिया है। आगे है हमें IUPAC नेम देना है सैलिसल्डेहाइड का, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड, और अगर सैलिसिलिक एसिड का बोल दे देन 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, आगे है क्लोरोएस्टिक एसिड ज़्यादा एसिडिक क्यों एसिडिक एसिड से, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है एंड सो ज़्यादा एसिडिक है। फिर आगे है प्रोडक्ट है, ये जो टर्शरी एल्डिहाइड है, जब इसको मैं रिएक्ट करवाऊँ जिंक अमलगम के साथ, तो जिंक अमलगम हमारा क्या करता है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये सीधा ही कार्बोनाइल ग्रुप है, उसको एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट करवा देता है यहाँ पे CH3 में। सेकेंड है कंसनट्रेटेड NOH, तो ये हमारा क्या करेगा, एक तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONA में कन्वर्ट करवा देगा, और एक इसका CH2OH में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है, CH2OH। आगे है इसकी जब NH2 NH डबल बॉन्ड NH2 के साथ हमने रिएक्शन करवाई, देन यहाँ से वाटर बाहर निकला एंड बाकी सारा ग्रुप ही हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देन नेक्स्ट है जब टोलवीन की ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है,
तो ऑक्सीडेशन और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे सबसे पहले C6H5CO नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में C6H5COH बनेगा, देन PCl5 को से रिएक्ट करवाए C6H5CO बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, देन तुम कैसे कन्वर्ट करोगे इथेनॉल से प्रोपेनॉन में। ठीक है, तो हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टेस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, CHOH CH3 तो लग जाएगा। तो अभी ये प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेनॉन में हमें कन्वर्ट करवाना है। तो इसके लिए हम कॉपर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से H2 को बाहर निकाल देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, वही है, ओल को अल में या ओन में कन्वर्ट करवाना हो तो हमेशा कॉपर का यूज़ करो एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे। आगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वो फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन के अंडर को नहीं जाती। तो वो क्यों नहीं जाती, क्योंकि जो मेरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर COH ग्रुप लगा हुआ, और जो COH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन के अंडर को नहीं जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड का लोअर क्यों होता है pK वैल्यू देन बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I-R इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से उसकी लोअर pKa वैल्यू है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये ABC 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स दे रखे हैं, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H8 अब A और C है वो तो टोलेंस टेस्ट देंगे, तो मतलब ये पक्का है कि वो दोनों एल्डिहाइड होंगे। B है वो टोलेंस टेस्ट नहीं देगा, तो मतलब वो हमारा कीटोन होगा। ठीक है, अब जो हमें आइसोमर बताने हैं A और B के, ठीक है, और जब A और B का हमें पता चल जाएगा देन उसकी हमें करनी है रिडक्शन जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, तो वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो मेरा एल्केन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो ABCD बताना है, और ये बताना है कि ABCD में से लेस रिएक्टिव कौन है और क्यों है। ठीक है, तो जो ब्यूटेनॉल है पहला, तो ठीक है, दूसरा है ब्यूटेनॉन, तीसरा है 2-मिथाइल प्रोपेनॉल एंड फोर्थ है ब्यूटेन। ठीक है, वो तो जैसे जैसे ये हमारा C4H8 उसके अकॉर्डिंग हम अपना बना लेंगे। ठीक है, ओके, तो अब जो ये ब्यूटेनॉल है एंड जो 2-मिथाइल प्रोपेनॉल है वो तो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे क्योंकि वो एल्डिहाइड है। B जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो मतलब वो मेरा कीटोन है। तो ये इनके दे रखे हैं रिएक्शंस। ठीक है, फिर आगे दे रखा है कि जो ये कीटोन ग्रुप है वो मेरा लिस्ट एक्टिव होगा क्योंकि स्टेरिक इंजन इसमें बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, अब इनकी कन्वर्जन करनी है बेंजोइक एसिड से, तुम बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये बेंजोइक एसिड है और ये मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, मतलब सीधा 2 मोल ऑफ NaOH के साथ सीधा रिएक्ट करवाओ और बेंजीन में वो मेरा कन्वर्ट Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ बेंजीन रिंग बन जाएगा। आगे इथेनॉल से प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करवाना है, तो इसके लिए हमेशा मिथाइल कैडमियम का यूज़ करो। ठीक है, तो मिथाइल कैडमियम के यूज़ करके हम क्या करेंगे, CdCl2 एक तो मेरा ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे मेरे पास कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ओके, फिर आगे है सेकंड पार्ट, इथोनाइल क्लोराइड से एसीटोन में कन्वर्ट करना है। ओके, इसका हम पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इथोनाइल क्लोराइड से कैसे कन्वर्ट करेंगे एसीटोन में, तो मिथाइल कैडमियम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे CH3 ग्रुप मेरा लग जाएगा। देन है नेक्स्ट, एसिटोफिनोन से इथाइल बेंजीन में तुम कैसे कन्वर्ट करोगे। इसके अंदर तो जिंक अमलगम का यूज़ करो, देन मेरे पास यहाँ पे इथाइल बेंजीन बन जाएगा। अगर तुम बेंजल्डेहाइड एंड एसिटोफिनोन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे एंड इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, आइडोफॉर्म टेस्ट किया, I2+ में NaOH डाला, एसिटोफिनोन तो येलो PPT देगा, बेंजल्डेहाइड तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एसिटोफिनोन क्या कीटोन है, ये मैं आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा बट बेंजल्डेहाइड नहीं देगा। सिमिलरली उसमें है, हमने इसमें सीधा क्या करना, अच्छा ये दोनों ही वो हैं। ठीक है, I2+ में NaOH डाल लो,
दोनों के अंदर इथेनॉल देगा येलो पीपीटी, फिर प्रोपेनॉल नहीं देगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। क्लोरोएस्टिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकंड है एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, ठीक है, ये भी हो चुका है पीछे। फिर आगे है फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता एल्डोहल कंडेंसेशन में, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है। एल्डोहल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। फिर आगे ये दे रखे हैं रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये H2 हमने रिडक्शन करवाई H2 प्लेटिनम BaSO4 की प्रेजेंस में HCl बाहर निकल गया। यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। देन इसकी NH2OH के साथ हमने रिएक्शन करवाई, ठीक है। देन यहाँ से O, यहाँ से H2, तो डबल बॉन्ड NOH हमारा यहाँ पे लग गया। फिर आगे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब CO2 के साथ रिएक्शन करवाई तब क्या बना, यहाँ पर सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में। देन फिर इसकी PCl5 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई, फिर ये हमारा CH3CO एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देन आगे है एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H80 है। ये पॉजिटिव DNP टेस्ट देता है, और ये तो उसका मतलब क्या है कि हमारा कीटोन होगा, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस नहीं करना और ये डीकलराइज कर रहा है ब्रोमीन वाटर को, तो ये पक्का हमारा कोई ना कोई कीटोन होगा। देखो ये एसिटोफिनोन है, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, 2,4 DNP टेस्ट देगा, बट टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। फिर आगे है जब मैं एल्डिहाइड को HCN के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन H को ले लेगा एंड यहाँ पे CHOH और CN ग्रुप लग गया। फिर इसकी H2OH पॉजिटिव की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करवाई, तो हमारा ये जो CN ग्रुप है वो मेरा COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे है लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे है एक H ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर है CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये CH3 ग्रुप होता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा फॉर्मेल्डिहाइड जो है इतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेस क्रिएट नहीं करता जितना CH3 ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेस को क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा लेस रिएक्टिव है, ठीक है। आगे है पी की वैल्यू, ये जो नाइट्रो इथेनोइक एसिड है इसका लोअर क्यों है देन एसिटिक एसिड, क्योंकि हम पे NO2 ग्रुप लोग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, वही CH3 ग्रुप है ये रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इसकी लोअर पीके वैल्यू और वो ज़्यादा एसिडिक है। अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड के एंड कीटोन के, वो एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं एसिडिक नेचर के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इफेक्ट होता है एल्डिहाइड ग्रुप का, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है कंजुगेट बेस की, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमें सिर्फ सिंपल टेस्ट देने हैं इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल का, तो I2+ में NaOH डाल दो, इथेनॉल देगा प्रोपेनॉल नहीं देगा। पेंटेन 2 एंड पेंटेन 3 में भी हम I2+ में NaOH अपना डाल देंगे, पेंटेन 2 देगा एंड पेंटेन 3 नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आज 24 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मैं बाकी के क्वेश्चन करवाऊंगी कल को, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड अपने ये अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।